हेलो दोस्तों, न्यूज़ शकील में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शकील और मैं शकील। आइए मैं आपको फिर ले चलूँगा इतिहास की ओर, चंपारण के उस सुनहरे इतिहास की ओर जो ईसा से 400 साल पहले की इतिहास है और वह चंपारण है। चंपारण में यह ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आज भी आते हैं। उस धरोहर का नाम भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और भगवान बुद्ध के धरोहरों को ज़िंदा कर देने वाली शख्सियत का नाम अशोक है, द ग्रेट अशोका। अशोका बुद्ध धर्म अपनाने के बाद पाटलिपुत्र होते हुए केसरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, रंपुरवा का सफ़र किया। जहाँ जहाँ बुद्ध के आने जाने या होने का निशान अशोक को मिला, वहाँ पर अशोक ने उनकी निशानी के तौर पर अपनी एक पिलर लगाया जिसे अशोक पिलर कहते हैं। हकीकत में उस पिलर को लौर कहा जाता है, जिससे बजाबता एक जगह का नाम लौरिया हो गया। अशोक का यह पिलर करीब 62 फीट लंबा है। बेतिया से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर हम पहुंचते हैं। लौरिया सड़क के किनारे 15.24 मीटर ज़मीन से ऊंचाई है। इसका जिक्र काफ़ी पहले सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और कई चाइनीज़ टूरिस्ट, फाहियान, फिर कई लोगों ने सदियों से पहले इसका जिक्र किया और बताया है। आज भी इसकी सही तारीख और वक्त नहीं मालूम हो सका। तो आइए हम चलते हैं लौरिया इस अशोक पिलर पे। इसकी ज़मीन से ऊपरी सतह की ऊंचाई आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने करीब 18 टन बताई है। 3.8 एकड़ में फैला हुआ है। अशोक के कुल पिलर करीब 6 बताए जाते हैं, जिस 6 में 5 पिलर पर पाली भाषाओं में संदेश लिखे हुए हैं और उन पिलरों में करीब 5 लैंग्वेज पर वहाँ पे खुदाई है, जिसमें ब्राह्मणी, फारसी, देवनागरी, अंग्रेज़ी के निशान आपको लौरिया के पिलर पे मिलेंगे। लौरिया का पिलर बिल्कुल पत्थर पे, पॉलिश्ड पत्थर कहिए, चिकना है। उस पर पाली ज़बान में, उसके नीचे फिर फारसी ज़बान में लिखा हुआ है पादशाह मोहम्मद मोहिउद्दीन गाजी औरंगज़ेब आलमगीर 1071 हिजरी, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1660-61 ईस्वी बताया है। अशोक अपने शासन काल के 21वें साल में भगवान बुद्ध की निशानियों को संजोने के लिए निकले और जहाँ जहाँ उन्हें निशानियाँ या सबूत मिले वहाँ अपने पिलर लगा दिए ताकि आने वाले दिन में भगवान बुद्ध की निशानियों का पता लोग लगा सकें। लौरिया में ही काफ़ी नज़दीक एक नंदनगढ़ जगह है जिसे बौद्ध स्तूप कहते हैं। इस बौद्ध स्तूप को आप देखेंगे तो यह करीब मिट्टी, गारा और कंक्रीट से बना हुआ लगता है। यह करीब 6 लेयर के बाद एक अंडाकार वृत्त की शक्ल का ऊपर स्तूप है, जिसकी ऊंचाई उस लेयर से करीब 10 मीटर है। 22 मीटर रेडियस है इसका और कुल ऊंचाई 31.5 मीटर एवं चौड़ाई 123 मीटर बताई जाती है। यह स्तूप सदियों पूर्व है, जहाँ पे बौद्ध की अस्थि कलश दफन करने की बात बताई जाती है।
इसलिए यह स्तूप आज तक अपनी ऐतिहासिक अहमियत बरकरार रखे हुए, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं चाणकीगढ़। चाणकीगढ़ में अशोक के 2 बड़े बड़े खुरदरे पत्थर के गोल पिलर ज़मीन पर लिटाकर सेफली रखे गए हैं। या आप देख रहे हैं ये 2 पिलर है, एक की लंबाई करीब 45 फीट बताई जाती है। यह दोनों आज भी यहाँ पे सलामत रखे हुए हैं। ठीक इस पिलर के करीब 100 मीटर उत्तर की ओर जब हम देखेंगे तो एक भगवान बुद्ध की सफ़ेद रंग की बैठी हुई मूर्ति मिलेगी। इसके बारे में ऐतिहासिक तौर पर जहाँ तक हमें मालूम हो सका कि भगवान बुद्ध छंदक के साथ ओनुमा नदी क्रॉस करके यहीं पे आए और छंदक के साथ रहे। छंदक को इसी जगह से जहाँ पे ये मूर्ति आप देख रहे हैं आखिरी अंतिम विदाई दी, अपने शाही लिबास को उतारा, बाल काटे और छंदक को शाही लिबास दे करके फिर अपनी जगह पे वापस कर दिया। इस जगह की तारीख कुछ यही बताई जाती है, जिसे अशोक ने महफूज कर दिया है, जो रहती दुनिया तक यह निशानियाँ सेफ रहेंगी। भगवान बुद्ध की निशानी के तौर पे हमारे पश्चिम चंपारण में यह 3 निशानियाँ आज भी मौजूद हैं और कल भी रहेंगी। हमारा चंपारण पूरे वर्ल्ड में ऐतिहासिक धरोहरों के लिए काफ़ी मशहूर है। आज ज़रूरत है इन ऐतिहासिक धरोहरों की हिफाजत की। हमने चाणकीगढ़ में अशोक स्तंभ तक जाने के रास्ते में काफ़ी जोखिम उठा कर गए। पिलर तक पहुंचने के लिए जो रास्ते में पुल है वो पुल टूट चुका है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो अपनी जान हथेली पे लेकर इस पुल को पार करते हैं और तब महात्मा बुद्ध और अशोक के पिलर की दीदार करते हैं, देखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोगों की जानकारी में और डेवलपमेंट हो सके आपके ज़रिए। इस पर विशेष जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, आप ब्लॉग पे काफ़ी कुछ विशेष देख सकते हैं। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि अगर आपकी कोई अपनी ख्वाहिश हो, अपनी चाहत हो, अपनी इच्छा हो किसी टॉपिक पे वीडियो देखने की, तो आप हमें कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाकर आप तक पेश कर सकें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, आपकी राय का। शुक्रिया।